जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों, अभी तक आपके एसएससी जीडी के एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज की इस क्लास में आपको हम उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे, जो कि साथियों आपके 25 से लेकर 30 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 25 से लेकर 30 मई के बीच भी है, उनके लिए ये क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। आप इस क्लास को जरूर अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन किस दिन हुआ। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि संविधान सभा का प्रथम वाचन किस दिन हुआ। तो ये हुए थे 4 नवंबर 1948 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं कि किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वाचन जो है होते हैं। तो किसी विधेयक पर संसद के प्रत्येक सदन में कुल कितने वचन होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, इनमें कुल 3 वचन होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछा है कि राज्य संघ संबंध का जिक्र किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए। तो राज्य संघ संबंध का जिक्र किस अनुच्छेद में मिलता है। तो ये मिलते हैं आपके अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है 4th नंबर। और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि कौन सा संविधान संशोधन भाषा को संविधान से जोड़ने से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए। तो कौन सा संविधान संशोधन भाषा को संविधान से जोड़ने से संबंधित नहीं है। तो याद रख लीजिएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है कि राज्यसभा के राज्यों के राज्यपाल का जिक्र जो किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइए साथियों कि राज्यों के राज्यपाल का जिक्र किस अनुच्छेद में होगा। तो इनका जिक्र किए गए हैं अनुच्छेद 153 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 153 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान कहां पे पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और 7th क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है यहां पे हो जाएंगे आपके गोदावरी नदी। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, गोदावरी नदी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। तो किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। तो ये कहते हैं काराकोरम श्रेणी को। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 9th नंबर और प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन भारत भूटान की परियोजना है। चलिए बताइए। तो निम्न में से कौन भारत भूटान की परियोजना है। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सकोस परियोजना। ऑप्शन ए सही जवाब है, सकोस परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 10th नंबर है कि माई लैंड माई पीपल के लेखक कौन है।
तो माई लैंड माई पीपल के लेखक कौन होगा? तो इसके लेखक हो जाएंगे दलाई लामा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, दलाई लामा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे यहां पे कि गाचा उत्सव किस राज्य में जो है संबंधित है? तो गाचा उत्सव किस राज्य से संबंधित होगा? तो यह संबंधित है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन सी सही जवाब है, छत्तीसगढ़ से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि लाहो नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो लाहो नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो लाहो नृत्य जो है ये मेघालय में किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, मेघालय में किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि संक्रामक रोग रोगियों के वाहन पर किस रंग का झंडा जो है लगा होता है? तो याद रखेंगे इस पे लगे होते हैं येलो यानी पीला। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, पीला लगे होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 14 क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाए जाते हैं आपके कब? तो याद रख लीजिएगा 27 जून को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 27 जून को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि प्याज में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए बताइए, तो प्याज में जो लाल रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज में लाल रंग जो है ये होते हैं किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये होते हैं एंथोसाइनिन के कारण। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे पूछा है कि मेढक का श्वसन अंग है। तो याद रखेंगे आप कि मेढक के श्वसन अंग जो है यहां पे हो जाएंगे गिल्स। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब गिल्स हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं और 17 क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र कौन से हैं? तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो फैदोमीटर। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, फैदोमीटर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है कहां स्थित है? तो चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहां स्थित होगा? तो चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है ये स्थित हो जाएंगे आपके कोलकाता में। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, कोलकाता में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि बर्लिन किस नदी के तट पर बसा है? चलिए बताइएगा, तो बर्लिन किस नदी के तट पर बसा है? तो बर्लिन जो है ये आपके स्त्री के तट पे बसे हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 20 नंबर है, यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप का खेल मैदान जो है यहां पे स्विट्जरलैंड को कहते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1792 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे पूछा गया है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप जो है यहां पे ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्रीनलैंड होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं होगा। तो प्राथमिक सेल का उदाहरण कौन नहीं है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आप डी करेंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे 24 है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है इनमें से कौन अदिश राशि है? चलिए बताइए, तो इनमें से कौन है जो कि अदिश राशि है? तो यहां पे अदिश राशि हो जाएंगे चाल।
ऑप्शन ए सही जवाब है। चाल जो है ये अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी रहेंगे दिल्ली के। ऑप्शन सी सही जवाब है, दिल्ली के होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष जो है आरंभ हुई। तो भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई। तो ये आरंभ हुए 1881 में। ऑप्शन बी सही जवाब है 1881 में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है और 28 क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो याद रखेंगे आप कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर 9 से 43 महिलाएं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 29 नंबर। 29 क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रीसेंस द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई। तो भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रीसेंस द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ किए गए थे आपके किसके, तो इलाहाबाद और बनारस। यहाँ पे ए और बी दोनों सही है तो इसलिए डी करेंगे, ए और बी दोनों सही जवाब हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ। तो भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ। तो भारत की जनगणना का इतिहास जो है ये शुरू कब से हुआ। तो ये 1800 ईस्वी से शुरू हुआ। ऑप्शन सी सही जवाब होगा 1800 ईस्वी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर होगा ये हो जाएंगे आपके 74%। ऑप्शन बी सही जवाब है 74% है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा है तो सबसे कम हो जाएंगे सिक्किम में। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब सिक्किम में हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता दर का उच्चतम स्तर है। तो निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता दर का उच्चतम स्तर है। तो 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है मिजोरम। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब मिजोरम के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही जवाब है महाराष्ट्र हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।